आज सैयदुश्शुहदा इमाम अली मकाम इमाम हुसैन और दीगर शुहदाए करबला की याद में मुहर्रमुल हराम की बाबरकत फ़ज़ाओं में हम जमा हैं। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है, अल्लाह करीम हमको ख़ानदान अहले बैत रसूल और शुहदाए करबला की सच्ची सुच्ची मोहब्बत अकीदत और उनको फ़यूज़ व बरक़ात नसीब फरमाए। कुरान पाक में अल्लाह पाक ने जो इरशाद फरमाया, सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 33, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा, अल्लाह पाक का इरादा है कि तुमसे गंदगी को दूर कर दे। ए नबी के घर वालों, और तुमको अच्छी तरह साफ सुथरा कर दे। अल्लाह ताला ने अपना घर बैतुल्ला शरीफ, काबा शरीफ, अल्लाह पाक ने इसके बारे में फरमाया, इन्ना अव्वला बैतिम वुदिया लिन्नासी लल्लाज़ी बिबक्का मुबारका, कि वो पहला घर जो लोगों के लिए बनाया गया बरकत वाला वो मक्का में है, जहां की एक नमाज 1,00,000 नमाजों के बराबर है, जहां पर किया हुआ सदका 1 दिरहम 1,00,000 दिरहम के बराबर है। क़यामत तक उसमें बरकतें हैं और उस इज्जत वाले, शरफ वाले और बरकत वाले घर की तत्हीर, उसकी सफाई, उसकी पाकीज़गी और उसकी तहारत के लिए अल्लाह ताला 2 नबियों की ड्यूटी लगा रहा है। कुरान पाक है, एक को इब्राहीम खलीलुल्लाह कहा जाता है, दूसरे को इस्माइल ज़बीहुल्लाह कहा जाता है। सूरह बकरा की आयत नंबर 125 के अंदर अल्लाह का इरशाद है, व अहीदना इला इब्राहीम व इस्माईल अन तहिरा बैतिया लित्ताइफीन वल आकिफीन व रुक्का सुजूद। अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया कि हमने इब्राहीम और इस्माईल अलैहिस्सलाम से ये वादा लिया कि मेरे घर को साफ रखेंगे। अंतहिरा बैतिया, मेरे घर को पाक रखेंगे, साफ रखेंगे। इसके लिए लिताइफीना वल आकिफीना, तवाफ करने वालों के लिए, इतिकाफ करने वालों के लिए, रुकू और सुजूद करने वालों के लिए। तो जब अल्लाह ताला के अपने घर की तहारत, जब रब्बुल आलमीन के अपने घर की पाकीज़गी और जब अहकमुल हाकिमीन खुदावंद मुताल के अपने घर की सफाई की बारी हो, तो अल्लाह ने ये 2 नबियों के जिम्मे ड्यूटी लगाई कि मेरे घर को तुमने पाक रखना है, मेरे घर को तुमने साफ रखना है। और जब अपने महबूब के घर की बारी आई तो उनके बारे में रब ने फरमाया कि इनको मैंने पाक कर दिया, इनको मैंने पाक किया। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कितना ऊंचा घर है मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम का और कितनी शान है उस घर की। अल बैत, इससे मुराद कौन सा घर है? जामे तिरमिज़ी की हदीस पाक है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपने घर का तज़किरा फरमाया। सहाबा में बैठे हुए हैं तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने पूछा, मन आना, मैं कौन हूँ? सहाबा किराम अलैहिम रिदवान ने अर्ज़ की, अंता रसूलुल्लाह, आप अल्लाह के रसूल हैं। तो अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम आप शायद ये जवाब नहीं सुनना चाहते थे, कोई और जवाब अता फरमाना चाहते थे। तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि आना मुहम्मद इब्न अब्दुल्लाह इब्न अब्दुल मुत्तलिब, के ए मेरे सहाबा, मैं मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह बिन अब्दुल मुत्तलिब हूँ। इन्नल्लाह ताला खलक़ल खल्क़ा, अल्लाह ताला ने मखलूक को पैदा फरमाया, फजअलनी फी खैरिहिम,
तो अल्लाह ताला ने मखलूक को पैदा फरमाकर सबसे बेहतरीन मखलूक में मुझे रखा और फिर फरमाया सुम्मा जअलहुम फिरकतैन, और अल्लाह ने मखलूक को फिर दो ग्रोहों में इस तकसीम किया। फजअलनी फी खैरिहिम फिरका, महबूब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं रब ने मुझे उनमें से बेहतरीन फिरके में रखा, बेहतरीन ग्रोह में रखा। सुम्मा जअलहुम कबाइला, फिर अल्लाह ताला ने उस ग्रोह को कबाइल में तकसीम किया, कबीलों में तकसीम किया। फजअलनी फी खैरिहिम कबीला, तो कबीलों में सबसे जो अच्छा कबीला था अल्लाह ने मुझे उस कबीले में रखा। सुम्मा जअलहुम बुयूतन, फिर अल्लाह ने कबीलों के भी घर बनाए और फजअलनी फी खैरिहिम बैतन व खैरिहिम नफ्सा, अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह ने फिर उन घरों में सबसे बेहतरीन घर में मुझे पैदा फरमाया, तो मैं अपने घर के एतबार से भी सबसे अच्छा हूं और अपनी जात के एतबार से भी सबसे अच्छा। तो हमारे आका का घर सबसे अच्छा घर, हमारे आका की निस्बत सबसे अच्छी निस्बत, हमारे आका की जात सबसे बेहतरीन जात। तो अहले बैत अतहार कुरान पाक में जो फरमाया गया, तो इससे मुराद इसका अव्वलीन जो मिसदाक हैं वो अज़वाज मुताहरात हैं, हमारे आका मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियां हैं। क्योंकि कुरान पाक का जो सियाक़े कलाम है वो सारी आयात मुबारका हुजूर की बीवियों के लिए। तो हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बीवियों को भी अहले बैत में शुमार किया और हदीस कसा से, यानी एक चादर लेकर जब नजरान के ईसाई हुजूर की बारगाह में मुबाहला के लिए आए, तो अल्लाह के प्यारे हबीब मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हसनैन करीमैन को, बीबी सैयदा पाक फातिमा ज़हरा को और हज़रत मौला अली को अपनी चादर के नीचे लिया और उनके ऊपर आयत मुबारका पढ़ी, नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत। तो मुबाहले के लिए हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने अहले बैत को लेके गए। तो ये सारे हज़रात पाक हैं और उम्मत के बेहतरीन अफराद हैं और इनकी तहारत, इनकी पाकीज़गी अल्लाह ताला ने कुरान में बयान फरमाई है। ये मैंने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बीवियों का नाम इसलिए लिया है कि आज एक तबका पैदा हो चुका है जो अज़वाज मुताहरात को अहले बैत में शामिल नहीं समझता। तो हमारा अहले सुन्नत का अकीदा ये है कि हुजूर नबी पाक मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुताहरात जो हमारी माएँ हैं वो सारी की सारी अहले बैत में हैं और हसनैन करीमैन, मौला अली, हज़रत बीबी सैयदा पाक ये भी अहले बैत अतहार में हैं और अरफा वाला शानों वाले हैं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है, सुनन तिरमिज़ी की हदीस पाक है, फरमाया अहिब्बुल्लाह लिमा यग़दुकुम मिन निअमतिन, फरमाया कि अल्लाह से मोहब्बत करो इस वास्ते कि अल्लाह तुम्हें खाने को देता है, रिज़्क़ अल्लाह तुम्हें अता फरमाता है, नेमतें अल्लाह तुम्हें अता फरमाता है, जुदो सखा के ख़जाने उसने तुम्हारे लिए जारी किए हैं। और फरमाया व अहिब्बूनी बिहुब्बिल्लाह, क्योंकि अल्लाह से मोहब्बत काफ़ी होती। तो यहूदी भी कहते थे कि हम अल्लाह के बेटे हैं, नहनु अबनाउल्लाह व अहिब्बाऊ, कुरान पाक के अल्फाज हैं कि हम अल्लाह के बेटे हैं, हम अल्लाह से मोहब्बत करते हैं। तो फ़कत अल्लाह की मोहब्बत काफ़ी नहीं, फरमाया अहिब्बूनी, मुझसे भी मोहब्बत करो इस वास्ते कि जो रब तुम्हें रिज़्क़ अता फरमाता है मैं उस रब का महबूब हूँ, मैं उस रब का महबूब हूँ, मुझसे भी मोहब्बत करो। और फरमाया व अहिब्बु अहला बैती बिहुब्बी, और मेरे अहले बैत से मोहब्बत करो मेरी मोहब्बत की वजह से।
मेरे अहले बैत से मोहब्बत करो मेरी वजह से कि अहले बैत तहार से मुझको मोहब्बत है, अहले बैत तहार से मुझको प्यार है। और हुजूर नबी पाक अलैहि सलाम ने फरमाया अल्लाह अल्लाह फी असहाबी, मेरे सहाबा के बारे में डरना अल्लाह से। ला तत्तखिजुहुम गरदम मिन बादी, मेरे बाद उन्हें गाली ना देना। फरमाया इस वास्ते फमन अहब्बाहुम फाहुब्बी अहब्बाहुम वमन अबगदाहुम फयुबगिदी अबगदाहुम वमन आजाहुम फकद आजानी वमन आजानी फकद अज़ल्लाह। फरमाया जिसने उनसे मोहब्बत की उसने मेरी मोहब्बत की वजह से उनसे मोहब्बत की। यानी सहाबा से जो बंदा मोहब्बत करता है तो मेरी मोहब्बत की वजह से उनसे मोहब्बत करता है, और जिसने उनसे बुग़्ज़ रखा तो उसने मेरे साथ बुग़्ज़ की वजह से उनसे बुग़्ज़ रखा, और जिसने उन्हें तकलीफ दी उसने मुझे तकलीफ दी, और जिसने मुझे तकलीफ दी उसने अल्लाह को तकलीफ दी। इस वास्ते सहाबाए किराम अलैहिम रिदवान आपकी भी ततहीर कुरान ने बयान की है। आले बैत तहार को पाक अल्लाह ने किया, सहाबाए किराम को भी पाक अल्लाह ने किया। अल्लाह का कुरान में इरशाद है सूरह इन्फाल आयत नंबर 11, वयुनज़्ज़िलु अलैकुम मिनस समाई माअन लियुतहिरकुम बिही, कि अल्लाह पाक इरशाद फरमाता कि अल्लाह ने आसमान से तुम पर पानी नाज़िल किया ताकि तुम्हें पाक कर दे। वयुज़हिब अन्कुम रिज्ज़ शैतान वलियरबित अला कुलूबिकुम वयुसब्बित बिहिल अक़दाम, और फरमाया कि शैतान की नापाकी को तुमसे दूर कर दे और तुम्हारे दिलों को ढारस बंधाए और तुम्हारे कदमों को जमा दे। बारिश क्यों नाज़िल की? लियुतहिरकुम बिही, अल्लाह फरमाता ताकि हम तुम्हें पाक कर दें। तो सहाबा भी पाक हैं, ये कुरान कह रहा है, अल्लाह का कुरान कह रहा है। इस वास्ते आले बैत तहार से हमारा प्यार है, सहाबाए किराम से प्यार है, तो मंबा तो एक है, चश्मा तो एक है जिससे दोनों को फैज़ मिला है। वो चश्मा मुस्तफ़ा करीम की ज़ात का चश्मा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फैज़ पाकर आले बैत तहार पाक हुए, और हुज़ूर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से फैज़ पाकर सहाबाए किराम की पाकीज़गी हुई। तो आले बैत तहार अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिब अन्कुमुर रिज्सा, अल्लाह का इरादा है कि अल्लाह तुम्हें पाक कर दे। अल्लाह का इरादा कितना होता है तगड़ा, सूरह यासीन आयत नंबर 82 नंबर आयत में अल्लाह पाक का इरशाद है इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादल्लाहु शैअन अन यक़ूल लहु कुन फयकून, कि अल्लाह जब किसी काम को करने का इरादा करता है तो उसे इतना ही कहता है कुन, तो वो हो जाता है। तो अल्लाह ने अपने महबूब अलैहिस्सलाम के घर के लिए कुन कहा, ततहीर का इरादा फरमाया, उधर अल्लाह ने इरादा फरमाया, उधर वो पाक हो गए। तो क़यामत तक जिनको रब ने पाक किया हो तो उनकी तरफ कोई बंदा गुनाह की या बुरी निस्बत नहीं कर सकता। इस वास्ते क्या अहले बैत तहार पाक है। किस चीज से पाक है? पाकी दो तरह की होती है, एक तो फिक्री तौर पर, नजरी तौर पर, यानी बंदे की सोच पाक हो जाए, बंदे का तखय्युल पाक हो जाए, बंदे की फिक्र पाक हो जाए, बंदे का जहन पाक हो जाए, बंदे का अकीदा पाक हो जाए, बंदे के नजरियात पाक हो जाएं, बंदे की सोच पाक हो जाए, ये होता है बंदा फिक्री तौर पर पाक हो गया। और दूसरा है बंदा अमली तौर पर पाक हो जाए, उसका अमल भी उसकी सोच के मुताबिक हो जाए। तो आले बैत तहार के लिए हर तरह की पाकीज़गी है, फिक्री तौर पर भी पाक है, सोच भी पाक है, कल्ब भी पाक है, जहन भी पाक है, दिल भी पाक है, दिल में पैदा होने वाले ख्यालात भी पाक हैं, और उन ख्यालात से बनने वाला अकीदा भी पाक है, नजरियात भी पाक हैं, और अमल भी पाक है। ज़ाहिरी अमल भी पाक है, बातनी अमल भी पाक है, हर तरह का अमल पाक है। इस वास्ते पाक है
कि अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्स, अल्लाह ने गंदगी को दूर कर दी है। गंदगी क्या होती है? हर तरह की गंदगी, सोच की गंदगी, अकीदे की गंदगी, फिक्र की गंदगी, अमल की गंदगी, बद अखलाकी की गंदगी, हर तरह की गंदगी से अल्लाह ने उस खानदान को पाक कर दिया, उनको पाक कर दिया। इस वास्ते जो हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आले बैत तहार के बारे में कोई नाज़ेबा लफ्ज़ बोले या हुजूर के सहाबा के बारे में लफ्ज़ बोले, तो कुरान पाक में 3 जगह हुजूर अलैहिस्सलाम का मनसब अल्लाह ने बयान किया, यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम, कि अल्लाह के महबूब आए हैं इसलिए कि तिलावत कुरान करके इनका तज़किया करें, वायुज़क्कीहिम वायुज़क्कीहिम वायुज़क्कीहिम, कि इनको पाक कर दें, इनको पाक कर दें, इनको पाक कर दें। तो जो सहाबा के बारे में बुरा बोले या आले बैत के बारे में, तो ये हरफ आता है हुजूर की जात पर कि इन्होंने तज़किया नहीं किया, कि पढ़ाने में कोई कमी रह गई थी, समझाने में कोई कमी रह गई थी, इन्होंने अपनी मनसबी जिम्मेदारियां अदा नहीं की और इनका तज़किया पूरा नहीं हो सका, तो पूरी दुनिया कायनात में हुजूर जैसा पढ़ाने वाला कोई नहीं। मुअल्लिम कायनात, मुअल्लिम इंसानियत रब ने बना के भेजा, तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तो उनके तज़किये में कमी छोड़ी कोई नहीं। जो ज़मीन पे बैठ के अर्श की खबरें देते हैं और वो तज़किया के जिनके घर में बे इजाज़त इनके घर में जिब्रील भी आते नहीं, कदर वाले जानते हैं कदर शान आले बैत, उनको अल्लाह ने शान अता फरमाई हैं। इस वास्ते सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान का भी तज़किया हुआ, उनको भी अल्लाह ने पाक किया और इनको भी पाक किया। जो तारीख की आड़ में किसी पर भी उंगली उठाए वो बदबख्त है और फसादी सोच का मालिक है। अल्लाह कह रहा है कि हमने इनको पाक कर दिया। इस वास्ते हुजूर के सहाबा भी, आले बैत अतहार भी और ख़ानदान आले बैत अतहार को इस लिहाज से शरफ हासिल है कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने सबसे आलीशान घराने में, अभी आपने जिसे पाक सुनी, उस घराने में पैदा फरमाया। और अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है वायुताहिरकुम ततहीरा, के तुम्हें अच्छी तरह साफ सुथरा कर दे। इमाम बेज़ावी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि तखलिया ताहलिया पर मुकद्दम होता है, यानी एक जगह पर आपने कोई पेंट करना है, रंग चढ़ाना है, तो पहले आप रेग मारते हैं, उसकी डस्ट गंदगी मैल कुचैल दूर करते हैं, फिर उसके बाद जब आप पेंट करते हैं, रंग करते हैं, तो बड़ा खूबसूरत नजर आता है, बड़ा सोना लगता है। फरमाते हैं कि इस आयत पाक में दोनों ही हुक्म अल्लाह के बयान है। लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा, पहले अल्लाह ताला ने गंदगी को दूर किया, जिस तरह वो रेग मार वाला काम है ना, पहले रब ने गंदगी को दूर किया, फिर फरमाया वायुताहिरकुम ततहीरा, फिर अल्लाह ताला ने उस पर तकवे का, इल्म का, कमाल का, हिलम का, हया का, सब्र का और जुदो सखा का, हर लिहाज से अल्लाह पाक ने इनको मुज़य्यन और मुशर्रफ फरमा दिया। हर लिहाज से अल्लाह ने उनको माला माल फरमा दिया है। तो जो इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और ख़ानदान अहले बैत का ये मकाम बयान करे कि वो बेसब्रे थे माज़अल्लाह, उन्होंने अपने गिरेबान फाड़े, अपना सीना पीटा, अपने बाल खोले, बैन किए, नोहे किए, स्यापे किए, तो कुरान के मेयार के मुताबिक उनका मकाम नहीं बयान कर रहा, वो उनकी बेअदबी कर रहा है। कुरान तो बयान करता है कि उनको अल्लाह ने पाक किया था और बेसब्री शिकवा शिकायत उनके मजाज में ही नहीं थी, वो तो रब के फैसलों पर खुले दिल से राजी रहने वाले थे। वो तो आने वाली हर मुसीबत, हर तकलीफ को बड़ी बहादुरी और बड़ी जुर्रत से मुकाबला करने वाले थे। और अगर वावेला करना होता, नोहे करने होते, बेसब्री करनी होती, ये तो आम दुनियादार बंदा भी कर सकता है, ये तो एक अनपढ़ और जाहिल बंदा भी नोहे कर सकता है, वो भी रो पीट सकता है, वो भी शिकवा शिकायत कर सकता है, वो भी बेसब्री दिखा सकता है। तो फिर इनके और उनके मकाम में फर्क क्या रहा?
तो बयान करने वाले को भी, आज हमारे खतीबों का ज्यादा जोर बयान इसी पर होता है कि ज्यादा से ज्यादा इमाम हुसैन को बेसबरा साबित माज़अल्लाह साबित किया जाए, ज्यादा से ज्यादा उनको मजलूम साबित करने के लिए झूठे मन गढ़त किस्से भी बयान कर जाते हैं। इसमें कोई शक नहीं, मजलूम है, उनसे बड़ा जुल्म किसी पर नहीं हुआ, उनसे बड़ी आजमाइश किसी पर नहीं आई, उनसे बड़ा इम्तिहान किसी का नहीं हुआ। लेकिन इतने इम्तिहान के बावजूद उन्होंने जो जुर्रत दिखाई, उन्होंने जो इस्तिकामत दिखाई, उन्होंने जो अजीमत दिखाई, उन्होंने जो तवक्कुल का मुजाहिरा किया, उन्होंने जो सब्र का मुजाहिरा किया, उन्होंने जो रब पर यकीन का मुजाहिरा किया, उन्होंने जिस तरह अपने ईमान कामिल का मुजाहिरा किया, उसकी भी मिसाल तारीख में नहीं मिलती। तो बयान करने वाले को तो उनकी जुर्रत बयान करनी चाहिए ताकि लोगों में भी जुर्रत पैदा हो। बयान करने वाले को तो इमाम हुसैन की सखावत बयान करनी चाहिए ताकि लोगों को भी रब की राह में खर्च करने का, अपनी जान वारने का जज्बा पैदा हो। लोगों को बुज़दिल तो नहीं बनाना चाहिए, लोगों को डरपोक तो नहीं बनाना चाहिए। तो इस वास्ते ये जो मेमोरी कार्ड में आप ये जो नोहे और बड़े तबर्रुकान रक्षों में और गाड़ियों में सुनते हैं, ये सारी जहालत है। ये कुरान के मजाज के और कुरान के बयान करदा मेयार के खिलाफ है। तो हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो गरां कदर, हमारे पास तो अल्फाज ही नहीं कि उनकी शख्सियत के पहलू को बयान कर सकें, जितना बड़ा वो मकाम है। अगले जुमे को इंशाअल्लाह मैं बयान करूंगा कि इमाम अली मकाम की फिक्र क्या थी, सोच क्या थी और किस मकसद के लिए वो मैदान करबला में गए, और इनकी शख्सियत के पहलू बयान करूंगा। बाकी हजरत इमाम मुजद्दिद अल-अफ़सानी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है, आपने फरमाया है कि आले बैत तहार की सच्ची मोहब्बत बंदे के ईमान के खात्मे के लिए मददगार होती है। ख़ानदान आले बैत तहार से सच्चा प्यार करना, और मुझे बड़ी खुशी होती है, हमारे यूं लगता है कि रब ताला ने ना पता नहीं आले बैत की मोहब्बत हमारे माँ के दूध के साथ ही हमें पिला दी है। मुसलमानों का कोई घर ऐसा नहीं है जिसमें हुसैन नाम का, हसन नाम का बच्चा मौजूद नहीं है। कोई खादम हुसैन है, कोई गुलाम हुसैन है, कोई किसी तरह निस्बत उनसे है। और सकीना, फातिमा, ये सारे नाम जो है, ज़ैनब, उम्मे कुलसूम, आले बैत तहार के नाम पर बच्चों के नाम, आयशा नाम हमारी अज़वाज मुताहरात, हमारे आका की अज़वाज मुताहरात हमारी माएँ, हमारे आका मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम की अज़वाज मुताहरात हमारी माएँ, उनके नाम पर बच्चियों के नाम आयशा, खदीजा, सकीना, सौदा, सफ़िया, जवेरिया, उम्मे हबीबा, मारिया किब्तिया, मैमूना। तो ये जो नाम है ये लोगों के घरों के अंदर आम है। तो बहुत बड़ी सादत है उनके नामों पर बच्चों के नाम रखना, उनसे सच्चा सुच्चा प्यार करना। और हज़राते आले बैत तहार सबसे जो बड़ा उनका मिशन है कि एक जुमले में टाइम हो चुका है, मैं बयान करता हूँ कि यजीद एक सेकुलर ज़हनियत का मालिक था। जिस तरह आज सेकुलर उलमा भी पैदा हो गए ना, कि इस्लाम का अपडेट वर्जन तैयार कर रहे हैं, मौजूदा दौर के मुताबिक इस्लाम को डाल के लोगों के सामने नया इस्लाम का वर्जन पेश कर रहे हैं कि जी दीन को सिर्फ इबादत गाहों तक रहना चाहिए, दीन सिर्फ मस्जिदों और दरबारों तक रहे, रियासत के मामलात में दीन का कोई ताल्लुक नहीं। और यही सोच यजीद की भी थी। कहता था इमाम हुसैन मस्जिद में रहें, मस्जिद नबवी शरीफ में बरकतें लें, लेकिन रियासत का जो मामला है ये हमारे सुपुर्द कर दिया जाए, इसमें दीन का कोई अमल दखल नहीं होना चाहिए। और यही इमाम हुसैन ने उससे फिर टक्कर ली कि दीन सिर्फ मस्जिदों तक नहीं रहता, दीन एक कामिल और जामे निज़ाम हयात है, जो मस्जिदों का भी दीन है, ऐवान इक़्तिदार का भी दीन है। दीन बालादस्ती चाहता है, दीन अल्लाह ने भेजा ही इसलिए लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्ली, के तमाम सोचों पर, तमाम निज़ाम है जिंदगी पर रब का दीन गालिब आए और लोगों को अल्लाह के रंग में रंगे जाएं। इमाम हुसैन की यही सोच थी कि दीन सिर्फ इबादत गाहों तक रहने के लिए नहीं आया, दीन तो तख्त पर भी आता है और तख्ते पर भी बंदे को दीन पर कायम रहना होता है। मौलाना शाह अहमद नूरानी ने ज़ियाउल हक़ से यही कहा था, तुमने इस्लाम का
नाम लेकर लोगों को उल्लू बनाया है, लोगों को धोखा दिया है। इस्लाम तो मक्के से पैदल भी चलता तो 11 सालों में इस्लामाबाद पहुंच चुका होता। तो इस्लाम तो ये हमारी जो ऊपर मुसल्लत तबका है, ये अपने मफादात के लिए कभी ख़त्म नबूवत का नाम लेता है, कभी इस्लाम का नाम लेता है, कभी ख़त्म किसी का नाम लेता है। और जब इनके मफादात लिबरलिज्म से वाबस्ता हों तो फिर लिबरल बन जाते हैं। तो ये लोग इस्लाम से मुखलस नहीं हैं, ये अपने मफादात से मुखलत हैं। ये नज़रियाती लोग नहीं हैं, ये मफादाती कबीला है जिसका मिशन, जिसकी मंजिल हर हाल में इक़्तिदार है। ये इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की फ़िक्र क्या थी, उनकी सोच क्या थी, इंशाअल्लाह अगले जुमे बयान करूँगा। और तहरीक हुसैन अगर कामयाब हो जाती तो आज मुल्क के क्या हालात होते, इंशाअल्लाह इस पर अगले जुमे गुफ्तगू होगी। ये ऐलान सुन लें, 8 मुहर्रमुल हराम बरोज़ मंगल, ये जो मंगल आ रहा है, इसी मस्जिद में शुहदाए करबला और हज़रत इमाम अली मकाम इमाम हुसैन की याद में महफ़िल पाक हो रही है। हज़रत अल्लामा अब्दुल रशीद अवैसी साहब बयान फरमाएंगे। इशा की नमाज के बाद ये प्रोग्राम होगा, सबको दावत है। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ है, अल्लाह तबारक व तआला हमको समझने अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावा।